तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले द ए लिस्टर मेज की बात करते हुए। तो भाई समर स्लैम 2024 को होस्ट करने वाले हैं मेज। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हो गई। उससे पहले रेसल वोट्स की अपडेट निकल के सामने आई थी, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शेयर करने से पहले ही WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया मंडे नाइट रॉ के दौरान कि मेज जो है भाई वो होस्ट करेंगे समर स्लैम 2024 को। तो समर स्लैम 2024 जैसा मैंने आपको बताया WWE इसको स्पेशल बनाना चाहती है, मैसिव बनाना चाहती है, तो इसके लिए भाई ये होस्ट प्लान कर रहे हैं एंड होस्ट है मेज। हमने मनी इन द बैंक में भी देखा था, उसके लिए भी हमें होस्ट देखने को मिली थी, वहाँ पे ट्रस्ट स्टेटस थी। यहाँ पे समर स्लैम के लिए होस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं एंड होस्ट है यहाँ पे द ए लिस्टर मेज। अच्छी बात है भाई, एक होस्ट से ना वो स्पेशल एलिमेंट आता है कि भाई ये इवेंट कुछ तो स्पेशल है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा खास है। वो एक्स्ट्रा खास वाली बात जब आती है ना भाई, तो इवेंट के लिए एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है एंड वो मैसिव इवेंट की फील आती है। तो वैसे भी मेज वहीं से बिलोंग करते हैं, तो उनका बनता भी था। अभी के हिसाब से मेज हो चुके हैं भाई ऑफिशियल होस्ट के तौर पे कंफर्म समर स्लैम 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि समर स्लैम की वेदर को लेकर अपडेट। समर स्लैम वेदर अपडेट में आपको बताता हूँ भाई, कल मैंने आपको बताया कि कुछ तो ऐसे खतरा तो है समर स्लैम के लिए। हो सकता है कि समर स्लैम के दिन बारिश हो, बिकॉज समर स्लैम से एक दिन पहले थंडरस्टॉर्म्स भाई ऐसे बताए गए हैं कि एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगले दिन के लिए एक्सपेक्टेड है कि स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट हाफ में दोपहर तक बारिश वगैरह हो सकती है। उसके बाद मौसम क्लीन बताया जा रहा है, यानी कि समर स्लैम रात में होगा वहाँ पे, तो उस हिसाब से समर स्लैम सेफ है एक तरीके से देखो तो, लेकिन कुछ हल्के बहुत चांसेस हैं। तो अब क्या अपडेट है वेदर को लेके? अब अपडेट थोड़ी सी और खतरनाक है। थोड़ी सी खतरनाक ये है कि जो फर्स्ट हाफ के लिए शेड्यूल्ड था, मतलब शेड्यूल्ड बोल रहा हूँ मैं, जो एक्सपेक्टेड था वेदर कि हाँ भाई थंडरस्टॉर्म्स आ सकते हैं समर स्लैम के दिन, तो वो ना थोड़ा सा बढ़ चुका है। फर्स्ट हाफ से थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि अगर सुबह रात 12 से दोपहर 12 तक की बात कर लो, अगर वहां तक के लिए एक्सपेक्टेड है कि थंडरस्टॉर्म्स होंगे, तो वो 12 से अब 2 हो चुका है, यानी कि अब धीरे धीरे वो कैपेसिटी बढ़ते जा रही है। तो हो सकता है क्या पता भाई वो 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, उसके बाद 8 हो जाए, मे भी हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि इतना नहीं होगा, मतलब पूरे दिन थोड़ी ना बरसात होगी, बट यू नेवर नो भाई, वेदर का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। एंड स्पेशली आजकल WWE का कुछ 36 का ही आंकड़ा चल रहा है वेदर से, रेसलमेनिया 37 से ही चल रहा है, तो हो सकता है भाई कुछ भी हो जाए। अभी के हिसाब से समर स्लैम के वेदर को लेकर ये अपडेट है। अभी कुछ ऐसे बीच बीच का सीन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस तो वैसे हैं कि नहीं होगा, बिकॉज उससे एक दिन पहले भी होगा एंड उसके बाद फर्स्ट हाफ में भी होगा, तो 2 दिन लगातार थोड़ी बरसेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। अभी के हिसाब से ये कुछ है समर स्लैम की वेदर अपडेट को लेके न्यूज़। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक के मैच को लेकर। तो समर स्लैम में इनके मैच में रेफरी होने वाले हैं सेथ रॉलिंस। एंड कल मैंने आपको बताया था रात में कि मंडे नाइट रॉ के अंदर हो सकता है कि सेथ रॉलिंस इंस्ट्रक्शंस देते टाइम मैच के अंदर कुछ नए रूल्स ऐड करें, अपने लिए रूल्स ऐड करें, यानी कि जिससे उनको फायदा हो, जिससे कि CM पंक ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे एंड ड्रू मैकिंटायर ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ होता है भाई। आज मंडे नाइट रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस अनाउंस करते हैं कुछ स्पेशल रूल्स। कहते हैं भाई कि आप मुझे टच नहीं कर सकते, यानी कि अगर समर स्लैम में तुमने दोनों में से किसी ने मुझे टच कर दिया तो हो गया काम तमाम, गया तुम्हारा मैच। कहते हैं कि मैं जो करना चाहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, यानी मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा पिन करो तो तुम्हें पिन करना पड़ेगा, अगर मैं बोलूँगा कि तुम अब सबमिट करो तो तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, मतलब ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा शक्ति से सबमिट करो या फिर किक आउट करो। कहते हैं जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। कहते हैं कि मैं चाहूँ तो 10 तक काउंट कर सकता हूँ, 20 तक काउंट कर सकता हूँ, मे बी मिलियंस तक भी काउंट कर सकता हूँ, तो वो सब मेरे ऊपर है एंड वो सब कुछ लीगल होगा। तो रॉलिंस बेसिकली मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन बना देते हैं एंड अपने हिसाब से मैच चलाएंगे, जैसे मन वैसे। जो भी रूल होगा भाई वो ऑन द स्पॉट क्रिएट करेंगे एंड यही है नया रूल अभी के हिसाब से, ऐसा कहना है सेथ रॉलिंस का। तो ये चीज़ शायद मैच को थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। एंड मैंने आपको कल भी बताया था कि यही चीज़ है भाई जो कि आगे लीड करेगी कि सेथ रॉलिंस के ऊपर या तो मैकिंटायर हाथ उठा देंगे, नहीं तो CM पंक के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं CM पंक हाथ उठा देंगे। अभी के हिसाब से भाई रॉलिंस ने भाई कुछ नए रूल्स ऐड करें इनके होने वाले मैच के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बैड ब्लड को लेके। तो बैड ब्लड के टिकट सेल्स को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है भाई एंड बैड ब्लड के नंबर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं भाई। सिर्फ 501 टिकट्स बचे हैं, ऐसा कुछ कहना है रेसलटिक्स का। बताया जा रहा है कि अवेलेबल टिकट सिर्फ 501 है। सेटअप कैपेसिटी वही आपकी 13,815 की। डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 13,314 टिकट्स, यानी कि पिछली बार से अगर आप कंपेयर करोगे तो अच्छे खासे टिकट्स बिके हैं, बिकॉज सिर्फ 501 ही टिकट्स बच रहे हैं। बाकी हमें पता था स्टार्टिंग में प्री सेल के लिए बहुत अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी, तो चांसेस तो थे भाई। अभी के हिसाब से ये कुछ है बैड ब्लड को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई वाइट 6 को लेकर। तो वाइट 6 का मैच ऑफिशियली कंफर्म
हो चुका है। साथ में वाइट सिक्स अनमास्क भी हो गई आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। हमें जोई गेसी, डेक्स्टर लूमिस एंड एरिक रोवन देखने को मिले बिना मास्क के, तो ये बहुत मैसिव चीज़ हो गई। एंड इनका मैच भी कंफर्म हो चुका है आने वाले अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, जहाँ पे ये फेस करने वाले हैं क्रीड ब्रदर्स एंड चैट गेबल को। मैं आपको बता रहा था कि जिस पैटर्न पे WWE आगे बढ़ रही है वो देख के लगता है कि जल्दी ही इनका मैच अनाउंस होगा। हमने देखा कि स्टार्टिंग में भाई इन्होंने अपना डेब्यू करा, उसके बाद काफ़ी डिस्ट्रॉय करा सबको, उसके बाद VHS टेप्स वगैरह आए, धीरे धीरे अंकल हाउडी रिंग की तरफ आने लगे। उसके बाद हमने देखा कि वाइट सिक्स भी इन्वॉल्व होने लगी एंड अभी आज ये अनमास्क भी हो गया एंड अगले एपिसोड में आपको इनका मैच भी देखने को मिलेगा। तो मज़ा आएगा भाई। पहला मैच होने वाला है इनका अंकल हाउडी के कंट्रोल के अंदर, यानी डेक्स्टर लूमिस का, जोई गेसी का, एरिक रोवन का, वाइट सिक्स के अंदर का पहला मैच होगा इनका एंड वाइट सिक्स का पहला मैच होगा। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अभी के हिसाब से इनका मैच ऑफिशियली कंफर्म WWE ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि समर स्लैम को लेके। समर स्लैम के अंदर क्या रोमन रेंज को रिप्लेस कर सकते हैं फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक? क्या रॉक की वापसी होगी, रोमन की वापसी नहीं होगी? मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ 50 बंदे मुझे और चाहिए, और वो 50 बंदे 2 और बंदे जोड़ेंगे, 2 और बंदे जोड़ेंगे तो MLM वाला से 50 बंदे भाई चाहिए। सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, सब्सक्राइब करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगी WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लेना। आते हैं भाई वापस अपने पॉइंट पे। तो बताया जा रहा है कि रॉक रिप्लेस कर सकते हैं एक्चुअली में रोमन रेंज को। आप देख सकते हो कि ये वाला ट्वीट है जेरो की तरफ से, पहले ये जेरो थे लेकिन अभी इन्होंने खुद को रीब्रांड करा है। कहते हैं देयर इज करेंटली रूमर्स ऑफ रॉक रिटर्निंग सैटरडे इंस्टीड ऑफ रोमन। डोंट फॉरगेट अ फ्यू वीक्स बैक ऑन PW Insider Elite it was also confirmed the plan was for Roman to return before SummerSlam. This is just rumors at the moment, but it has always been planned for Roman to return before SummerSlam. Obviously, the death of his dad changed some of these plans. तो बताया जा रहा है कि रॉक रोमन को रिप्लेस कर सकते हैं समरस्लैम में, यानी कि जो रूमर्स है रोमन के रिटर्न की कि समरस्लैम में वापस आएंगे, शायद वो रॉक की होनी चाहिए, बिकॉज रॉक के चांसेस ज़्यादा हैं। PW Insider Elite ने भी बताया था कि रोमन रेंज के लिए इन्होंने अपडेट सुनी थी कि रोमन रेंज समरस्लैम से पहले वापस आएंगे, समरस्लैम में नहीं, समरस्लैम से पहले। एंड ये अपडेट मैंने आपको बताई भी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो PW Insider का ऐसा कहना था, मल्टीपल सोर्सेस का ऐसा कहना था कि रोमन समरस्लैम से पहले आने वाले थे, लेकिन बिकॉज रोमन के डैड की डेथ हो गई तो शायद ये रिटर्न पोस्टपोन्ड हो गया एंड शायद हो सकता है कि समरस्लैम से भी ज़्यादा इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया हो सकता है समरस्लैम के बाद रोमन आए। तो समरस्लैम के लिए शुरुआती से रूमर थे रेसलमेनिया के टाइम से ही, जब मंडे नाइट रॉ के बाद चले गए थे रॉक, तभी से वो एक्सपेक्टेड थे कि समरस्लैम में वापस आएंगे, समरस्लैम में प्रेजेंट होंगे। तो हो सकता है कि रॉक एक्चुअली प्लान्ड हो। एंड अगर WWE ने पहले रोमन रेंज को डिस्कस करा था समरस्लैम से पहले, मतलब समरस्लैम से रोमन आएंगे ऐसा WWE ने अगर सोचा था, तो इसका मतलब है कि समरस्लैम में कुछ और बड़ा कराने वाले थे ये। तो हो सकता है कि रॉक रोमन को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो इन सारी बातों से तो सिंपल बता दूं, PW Insider एंड मल्टीपल सोर्सेज का कहना था कि रोमन आएंगे समरस्लैम से पहले वापस। तो फिर क्वेश्चन आता है कि देन समरस्लैम में क्या मैसिव होता, क्या समरस्लैम में रॉक आने वाले थे? WWE इस माइंडसेट से देख रही थी रोमन को कि वो समरस्लैम से पहले वापस आएंगे। इसका मतलब हो सकता है कि अभी भी WWE रोमन को समरस्लैम में ना लाए, बल्कि रोमन की जगह रॉक को लेकर आए। ये चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करते हैं। किसको देखना चाहोगे आप वापस आते हुए, रॉक या रोमन को? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में आपको बता देता हूँ, काफ़ी पुअर नंबर्स निकल के सामने आए भाई, बहुत घटिया नंबर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, तो पिछला एपिसोड वैसे तो मुझे अच्छा लगा था, काफ़ी मैसिव चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे नंबर्स के, तो नंबर्स आप देख सकते हो भाई अपने स्क्रीन के ऊपर। बताया जा रहा है कि एवरेज व्यूअरशिप जो आई है वो है 2.058 मिलियंस की। हालांकि इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। रीज़न ये है कि स्मैकडाउन का ये वाला एपिसोड टेप्ड था, लेकिन इससे पहले अब इतना अफेक्ट पड़ता नहीं है टेप्ड एपिसोड्स के लिए, लेकिन इस पर अफेक्ट पड़ा है, तो काफ़ी कम व्यूअरशिप है। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।